ભારત સામે ઘૂંટણીએ પડ્યા બાદ હવે ચીન નરમ વલણ દાખવી રહ્યો છે. ભારતના વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર અને ચીનના વિદેશ મંત્રી વાંગ યી વચ્ચે ટેલિફોનિક વાતચીત થઈ હતી. 75 મિનિટની વાતચીતમાં અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી, જેમાં હવે ભારત અને ચીન વચ્ચે હોટલાઇન બનાવવામાં આવશે. એટલું જ નહીં, પણ સરહદ પરથી સેનાના પરત બોલાવવા અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આ ટેલિફોનિક વાતચીતની વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે ટ્વીટ કરી માહિતી આપી, જેમાં મોસ્કો કરાર અંગે પણ ચર્ચા કરી અમલ કરવા અંગે ચર્ચા થઈ. સાથે સરહદ પરથી સૈનિકોને પરત બોલાવવા અંગેની સ્થિતિની સમીક્ષા પણ કરવામાં આવી. મહત્વનું છે કે થોડા દિવસ પહેલા ભારત અને ચીન વચ્ચે સરહદ પર ચાલી રહેલા ઘર્ષણને દૂર કરવા સમજૂતી થઈ છે, જેથી પેંગોંગ ઝીલના કિનારેથી સેનાને ખસેડવામાં આવી રહી છે, જેની વચ્ચે આ ટેલિફોનિક વાતચીત ખૂબ જ સૂચક સાબિત થશે. आ विषय વધુ વાત કરવા માટે हमारा संवाददाता सिद्धांत सिब्बल जुड़ा है फोन लाइन पर. सिद्धांत, जानना चाहेंगे जिस तरह से भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा था, उसके बीच समझौती पे समझौती, बैठक पे बैठक हो रही है. अभी दोनों देशों के विदेश मंत्री के बीच टेलीफोनिक बातचीत हुई. किस तरह से टेलीफोनिक बातचीत, क्या जानकारी मिल रही है, क्या कुछ अंदेशा आ रहा है, आगे क्या होगा? देखिए, ये कॉन्वर्सेशन कल हुई थी, ये कल आफ्टरनून में हुई थी, और ये जो कॉन्वर्सेशन हुई है ये मॉस्को में जब मुलाकात हुई थी दोनों विदेश मंत्रियों के बीच, भारत के और चीन के, उसके बाद ये बातचीत हो रही है. और इसका महत्व ये है कि इस महीने हमने देखा है डिसएंगेजमेंट हुआ है पैंगोंग लेक में. करीब 5,000 से 10,000 चीनी जो फोर्सेस है वो वापस गए. पर जो कॉन्वर्सेशन में हुआ, पहली बात ये जो भारत की रीड आउट बता रही है वो ये बता रही है कि भारत ने साफ कह दिया है कि जो और फिक्सिंग पॉइंट है, यानी डेप्सान की बात कर लें, हॉट स्प्रिंग्स की बात कर लें, गोबरा की बात कर लें, वहां से चीनी फोर्सेस को जाना पड़ेगा, तभी जो रिश्ते हैं अच्छे होंगे. उसके अलावा एक हॉटलाइन यानी अगर आपको कोई लगता है मसला है, आप इमीडिएटली किसी से बात कर लें कि इस्टेब्लिशमेंट करने की जरूरत है. तो ये दो मेजर आउटकम्स है. पर कहीं ना कहीं ये बातचीत ये भी दर्शा रही है कैसे रिश्ते कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं. इस साल भारत ब्रिक्स का चेयर भी है, और ब्रिक्स के चेयर के नाते भारत चीन के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इन्वाइट करेगा. अगर फिजिकल समिट होता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भारत आ सकते हैं. तो ये करीब 75 मिनट कॉन्वर्सेशन हुई. 75 मिनट आप समझ सकते हैं कि 1 घंटे से लंबी ये बातचीत चली. और इस बातचीत के अंदर हमने चाइनीज रीड आउट भी देखी है. चाइनीज रीड आउट में भी मॉस्को जो पैक्ट हुआ था, 5 पॉइंट्स का पैक्ट हुआ था, उसका जिक्र करा गया है. तो एक तरफ से लार्जली अगर देखें तो एक तरफ से एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है. पर चाइना को एक तरफ से जो मैसेज भारत ने दिया वो यही है कि अगर वो बॉर्डर पर ऐसी हरकतें करते रहे तो ये बायलैटरल रिश्तों पे इम्पैक्ट करेगा. हमने देखा कि कैसे गलवान इंसिडेंट के बाद भारत ने जो चाइनीज ऐप से इन्वेस्टमेंट है उससे स्क्रूटनी बढ़ा दी थी, चाइनीज ऐप बैन कर दिए थे. भारत के 20 जवान इसमें शहीद हुए थे. वहीं हमने देखा कि चाइना 8 महीने बाद उन्हें स्वीकार करा कि उनके 4 जो जवान है वो मारे गए थे. पर कहीं ना कहीं ये जो फिगर्स चाइना ने दिए उस पर काफी डाउट है. जी बिल्कुल सिद्धांत, ये बात भी यही देखने जैसी है कि जिस तरह से चीन के साथ अभी बातचीत चल रही है, इस तरफ दूसरी तरफ देखने जाए पाकिस्तान के साथ भी शांति मंत्रणा जो है उसको आगे बढ़ाने की रणनीति तय की जा रही है. एक तरह से पूरे विश्व को भारत अभी बड़ा संदेश दे रहा है. देखिए, ये तो बड़ा एक तरफ से जो अगर आप देखें खिते के अंदर काफी एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बन रहा है. एक जो फरवरी की बात कर लें तो काफी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ. अब पाकिस्तान पे है कि कैसे भारत की जो कवायद है उसको एक तरफ से एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे, क्योंकि ये ज्वाइंट स्टेटमेंट भारत और पाकिस्तान में आना मेरे ख्याल से काफी सिग्निफिकेंट है. अगर हम देखें रिश्ते 2014 से हमने देखा है कि कोई बातचीत नहीं रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोशिश करी थी पाकिस्तान से बातचीत करने की, लाहौर गए थे. वो लाहौर जो स्टॉपओवर थे काफी फेमस हुआ था, पर उसके बाद हमें क्या मिला, हमें एक टेरर अटैक मिला. तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बातचीत एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में होनी चाहिए, ये भारत कहता आया है. पर कहीं ना कहीं हमने देखा है कि अब ये पाकिस्तान पे वो कैसे एक तरफ से सिचुएशन ग्राउंड पे इंप्रूव करता है. अगर इस फैक्ट की बात कर ले, जॉइंट स्टेटमेंट की बात कर ले, उसे यूएस ने वेलकम करा, उसे यूएन ने वेलकम करा. और कहीं ना कहीं ये जो आम जो जनजीवन है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उसके लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है. क्योंकि पिछले 1 सालों में अगर सीज फायर की बात कर ले तो वो एक नाम के बराबर रह गई थी. ये 2003 के सीज फायर पैक्ट की बात हो रही है, जिसको फिर से रेइटरेट करा है दोनों साइड ने. ये करीब 22 को एक बातचीत हुई थी डीजीएमओस की, भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओस की. उसके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग अचीव हुई थी. और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि
2 दिन पहले ही भारत के जो आर्मी चीफ है उन्होंने कमेंट किया था, कहा था कि एक अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, और हमने देखा कल भी ये फैक्ट अनाउंस हो गया। अब ये देखने की वाली बात है कि कैसे ग्राउंड पे पाकिस्तानी फोर्सेज इस फैक्ट को इम्प्लीमेंट करती है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी ग्लोबली प्रेशर में है। कल एफएटीएफ का भी एक मेजर डिसीजन आया जिसके अंदर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में अभी भी बना रहा है। जून में फिर से मुलाकात हुई एफएटीएफ की, और उसमें देखा जाएगा कि पाकिस्तान क्या आतंकियों को एक तरफ से उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो वो ग्रे लिस्ट में बना रहेगा, और ग्रे लिस्ट में बने होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक मेजर इम्पैक्ट हो रहा है। करीब $10 बिलियन का ईयरली इम्पैक्ट हो रहा है, वो एक मेजर इम्पैक्ट है, जबकि तब जब पाकिस्तान में इन्फ्लेशन लेवल काफी बढ़ गया है। जी सिद्धार्थ, पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया।